अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैथ का नाइन्थ क्लास का जो पेपर था उसकी जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसकी की आपके सामने है। मुकम्मल पेपर सॉल्व हुआ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 था उसका क्वेश्चन ये था और उसका स्टेप बाय स्टेप जो सोल्यूशन है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। मैं इसको स्क्रॉल अप करता जाऊँगा, आप इसको देखते जाएँ और इसके अकॉर्डिंगली आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते जाएँ स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ हुआ है। और ये इसका जनाब आंसर आ गया। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट बी था वो लॉग बेस्ड क्वेश्चन था और जिसमें सबसे पहले आपने लॉग लेना था। ठीक है, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है। और यस, एंटी लॉग जब आप लेते हैं तो उसके बाद ये आपके पास आंसर आ जाता है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट 1 जो है वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपके पास पूरा क्वेश्चन था। उसके बाद ये इसका जो है वो स्टेप 1 है। उसके बाद ये स्टेप 2 है जिसमें ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट जाती हैं। और उसके बाद ये इसका स्टेप 3 है और ये इसका नेक्स्ट स्टेप है। ये इसका नेक्स्ट स्टेप है और ये इसका आंसर आ जाता है। और अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट था वो किया है तो उसका आंसर ये है। ये आपका क्वेश्चन था, ये इसका स्टेप 1 है, ये उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप है और ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है वो ये था और ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको पूरा क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। ये इसका आंसर है। ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम चलते हैं तो इसका पार्ट 2 आ जाता है। पार्ट 2 थोड़ा लेंथी था और इस ये आपका क्वेश्चन है और इसके ये सारे के सारे स्टेप्स चल रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपको सारा नज़र आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद हम आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ये क्वेश्चन था, ये इसका स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है, ये नेक्स्ट स्टेप है, ये उसका नेक्स्ट स्टेप है और ये इसका नेक्स्ट स्टेप है और ये इसका आंसर है। ठीक है। और इसका जो पार्ट बी था वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है। ये फिर उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप, ये नेक्स्ट स्टेप और ये इसका आंसर है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट बी जो है क्वेश्चन नंबर 4 का वो इस तरीके से था। ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये उसका स्टेप नेक्स्ट स्टेप है, ये उसके बाद ये इसका नेक्स्ट स्टेप है और उसके बाद ये इसका नेक्स्ट स्टेप है। ठीक है। और ये नेक्स्ट स्टेप है, दिस 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 एंड दिस इज़ प्रूव्ड। ठीक है। उसके बाद ये पार्ट 5 है इसका। ठीक है। ये आपको क्वेश्चन पूरा नज़र आ रहा होगा, राइट। और इसका सोल्यूशन भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, ऑल राइट। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी है। ये इसका मुकम्मल सोल्यूशन आपको नज़र आ रहा होगा। अल्लाह अकबर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी और ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए है। ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने लेना था। तो ये इसका मुकम्मल डिटेल्ड जो सॉल्यूशन है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये, फिर नेक्स्ट स्टेप ये, फिर नेक्स्ट ये एंड देन दिस एंड हियर गोज़ द आंसर। यह इसका आंसर है। और 7 का पार्ट 2। ठीक है। और ए और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये एक्स की वैल्यू हो गई और ये साथ साथ आपको ए की वैल्यू जो है वो नज़र आ रही है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इसका पार्ट बी। ठीक है। कोलिनियर वाला जो क्वेश्चन था। ओके, कैसा हुआ पेपर आप मुझे कमेंट्स में ज़रा बताएं ना। कितने ठीक करके आए हो, कितने गलत करके आए हो। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका ये पार्ट बी है। ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था, ज्योमेट्री बेस्ड। ठीक है।
उसके बाद फिर हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 मैट्रिक्स वाला जो क्वेश्चन था, ये आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो नज़र आ रहा होगा सारा, ठीक है जी। और यहाँ से फिर ऊपर चला जाता है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे ऐसे फिर हम लोग नीचे आते जाते हैं, ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसका स्टेप 1 है दिस वन। उसके बाद स्टेप 2 इसका ये है, ये इसका नेक्स्ट स्टेप है, ये इसका नेक्स्ट स्टेप है, दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप एंड हियर गोज़ द आंसर। तो कैसा हुआ पेपर बताएं मुझे कमेंट्स के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पेपर आपका उर्दू का है, उसकी प्रेपरेशन के लिए आप इंग्लिश कीज़ अकेडमी के क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।